सुप्रभातम। 10वीं क्लास। देखो, संस्कृत में दूसरा पाठ संघे शक्ति। संघे शक्ति एकता में बल है। इसका अंतिम परिच्छेद है इदानीम अपि एवं क्रियताम सर्वैः एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। पहले आपने पढ़ा था इससे पहले कि सारे कबूतर जाल में बंध गए। जो चित्रगृह था उसने कहा कि विपत्ति के समय में हताश होना कापुरुषों का लक्षण है, आश्चर्यचकित होना कायरों का लक्षण है, इसलिए धैर्य का आश्रय लेना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, अब ऐसा किया जाना चाहिए। इदानीम अपि एवं, इदानीम माने अब, अपि एवं अब भी ऐसा किया जाना चाहिए। क्या? सर्वैः एक चित्ती भूय, सर्वैः, सर्वैः शब्द किसके लिए आया? सभी कबूतरों के लिए आया। सभी कबूतर एक मन वाले होकर जालम आदाय उड्डीयताम, जाल को लेकर के उड़ जाएं। इति विचिंत सर्वे पक्षिणः, ऐसा सोचकर भी उपसर्ग चिंत धातुल्य प्रत्यय, ऐसा सोचकर सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जालम आदाय उत्पतिता, जाल को लेकर के उड़ गए। जालम प्लस आदाय प्लस उत्पतिता, आ उपसर्ग दा धातुल्य प्रत्यय, उड़ गए। अनंतरम सह व्याघ्र, इसके बाद वह बहेलिया सुदूरात जाल अपहरखान, बहुत दूर तक जाल लेकर उड़ने वालों को, अपहरखान माने अपहरण करने वालों को, जालम अपहरखान, बहुत दूर तक जाल का अपहरण कर, जाल को लेकर उड़ने वाले तान, तान यानी कपोतान, उन कबूतरों को, उनको अवलोक्य देखकर पश्चात धावनम अकरो, पीछे दौड़ता रहा। ततस्तेषु, तब उनमें चक्षु विषयातिक्रांतेषु, तब उनके आंखों के विषय से आक्रामित हो जाने पर, यानी तब उनके द्वारा आंखों से ओझल हो जाने पर, किसके? पक्षीसु, पक्षी शब्द के सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। ततः तेषु चक्षु विषयाक्रांतेषु पक्षीसु, तब उन आंखों से ओझल हो जाने वाले पक्षियों के बाद सव्याधः निवृत्तः, वह बहेलिया लौट आया। अतएव उच्यते, उच्यते कहा गया है, इसलिए कहा गया है अल्पानामपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका त्रिणैः गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं का संगठन भी संहति कार्य साधिका, कार्य को सिद्ध करने में सहायक होता है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, थोड़ी वस्तुओं का संगठन भी कार्य सिद्ध कर देता है। यथा त्रिणैः गुणत्वम् आपन्नैः, जैसे तिनकों से बनी हुई रस्सी के द्वारा, गुणत्व माने रस्सी, जैसे तिनकों के द्वारा बनी हुई रस्सी के द्वारा मत वाला हाथी, मत्तदंतिना, मत्तदंतिना मदमस्त हाथी भी बांधा जा सकता है। तो अल्पानाम वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, थोड़ी वस्तुओं, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के संग्रह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे तिनकों से बनी हुई रस्सी के द्वारा मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो बच्चों, संगठन में शक्ति है और संगठन में बल है। सभी कबूतर एकजुट होकर के जाल लेकर उड़ गए, जिससे उस बहेलिये के चंगुल से बच गए। अतः जब हम एकजुट होकर के, संगठित होकर के किसी कार्य को करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अकेले सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव मत्तदंतिना, मतवाला हाथी भी तिनकों से बनी हुई रस्सी के द्वारा बांधा जा सकता है। अर्थात हम सब थोड़े थोड़े भी अगर एकजुट हो जाते हैं तो जीवन में कठिन से कठिन कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस पाठ का सारा प्रश्नोत्तर पीडीएफ से आपको भेजा गया है। इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद आपको करके दिया गया है। इसका व्याकरण आपको किया गया है।
क्वेश्चन आंसर सारे आपको पीडीएफ से और व्याकरण के द्वारा अपने रजिस्टर में करने हैं।